वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हकीम जी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आंवला की तासीर, गुण, उपयोग और उसके फ़ायदे। आंवला क्या क्या फ़ायदे करता है और किन किन बीमारियों में ये काम करता है, कौन कौन सी समस्याओं में आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो होगी, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें। बहुत नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप कोई हकीम हैं या फिर आप कोई प्रैक्टिस करते हैं, कहीं पे वेद हैं या आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरा एक और बड़ा चैनल है अली रूहानी दुनिया, जहाँ पे मैं इलाज करता हूँ और वीडियो वगैरह भी बनाता हूँ। वो मेरा बड़ा चैनल है, ये मेरा छोटा चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, आंवला जो होता है ये एक फ़ारसी वर्ड है और फ़ारसी में आंवला कहते हैं, हिंदी में, गुजराती में आंवला, यानी कि नून आ जाता है। फ़ारसी में आंवला और संस्कृत में शीरी फल। ये एक मशहूर फल है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके फ़ायदे, इसके गुण बेमिसाल और लाजवाब। आप सोच भी नहीं सकते कि आंवले के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। लेके सर के बाल से और लेके पाँव के नाखून तक ये फल, ये जड़ी बूटी काम करती है। ये मशहूर फल है जिसकी गुठली खुश्क और जिसका पोस्त मुनक्का के मानिंद, और दूध में अगर आप इसको भिगोगे तो खुश्क। आंवले को शेरी मिजाज कहते हैं, यानी कि ये मीठा होता है और ये खुश्क भी अफ़आल, यानी कि खुश्की के मुताबिक भी होता है, ये खुश्क भी होता है। मुक़व्वी आज़ा है, ये आपके जिस्म को ताकत देता है। जिस्म के, मैंने आपको जैसे कि बता दें कि लेके सर के बाल से और लेके पाँव के नाखून तक आंवला हमारी बॉडी को फ़ायदा करता है। ये मुक़व्वी मादा है, ये आपके पेट को सॉफ्ट कर देगा, ये आपके पेट को मुलय्यन कर देगा, आपकी आंतों की गर्मी को ये शांत कर देगा। ये मुक़व्वी मादा है और ये मुक़व्वी ज़हन है, ये दिमाग को भी ताकत देता है। अगर आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता, आप भूल जाते हैं, आप याद करते हैं, तो ये मुक़व्वी ज़हन है। ये भूल जाने की बीमारी में भी आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। क़ुव्वत बसर को ताकत, खफ़गान की बीमारी होती है, डिप्रेशन, चक्कर आना, जैसे रात को पढ़ते हैं तो चक्कर आते हैं, चलते हैं तो चक्कर आते हैं, उसको बोलते हैं खफ़गान की बीमारी। चक्कर आना, चलते हुए, फिरते हुए, ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है, लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो उम्र के हिसाब से ये बीमारी बढ़ जाती है, चक्कर आना। तो ऐसे में आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़ाफ़े क़ल्ब है, ये आपके दिल को भी ताकत देता है, ये आपके दिल को भी ताकत बख्शता है। अगर आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, अचानक बढ़ती है, या दिल आपका कमज़ोर है, डर जाते हैं, घबराहट रहती है, उल्टी से का मन होता है, तो आप तब भी एक आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का इस्तेमाल बकसरत किया जाता है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम अक्सर जो है बच्चों को भी खाने के लिए देते हैं और बड़ों को भी खाने के लिए। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो दिया ही दिया जाता है। जो जवान बच्चे हैं उनको ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि एक आंवला उनको ज़रूर दिया जाए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, एक आंवला ज़रूर सुबह खाली पेट खिलाना चाहिए। आंवला, अगर किसी को प्यास लगती है तो प्यास की शिद्दत में आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए, ये प्यास को कम करता है। अगर टॉयलेट में ब्लड वगैरह आता है तो उसमें भी आंवले का इस्तेमाल किया जाता है, आंवले का इस्तेमाल कराना चाहिए। ये जिस्म के लिए, ये जिस्म को ताकत देगा,
ये आँखों की रोशनी बढ़ाएगा। अगर किसी की बीनाई कम है तो उसको भी आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। आंवले का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कि सुबह खाली पेट एक आंवला 1 OD 1 टाइम बस। अगर बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल मजबूत नहीं है, तब भी आपको आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। एक आंवला आपको सुबह खाली पेट खाना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप आंवले का सफ़ूफ बना लें और उसका पाउडर आप रात में 1 चम्मच सोते समय आप उसका इस्तेमाल करें। अगर किसी का पेट साफ़ नहीं होता तो रात को 1 चम्मच इस्तेमाल करें पड़ते टाइम आंवले का मुरब्बा भी बनाया जाता है जो दिल को बहुत सुकून देता है। खफगान की बीमारी जो मैंने आपको बता दिया, और जहन की बीमारी, दिमाग का कमज़ोर हो जाना, जिगर कमज़ोर, आपका लीवर भी कमज़ोर है, आपका मैदा भी कमज़ोर है, तब भी आप आंवले का इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदे इससे बहुत हासिल होंगे। कव्वे मादा मैंने आपको बता दिया, ये कब्ज़ को दूर करता है। अगर पुरानी कब्ज़ है तो ये कब्ज़ को बिल्कुल दूर कर देगा। इसमें विटामिन सी वाली तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, तमाम गुण इसमें विटामिन सी के पाए जाते हैं। जो विटामिन सी फलों में, सब्जियों में पाया जाता है, वही विटामिन सी आंवले के अंदर भी पाया जाता है। इसमें कुदरती विटामिन होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन जो पाया जाता है वो आंवले के अंदर पाया जाता है, और सब्जियों के और फलों के मुताबिक इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। आंवला बेहद मुफीद है और इसके बहुत ज़बरदस्त बेपनाह फ़ायदे हैं। अगर 1 किलो आप ताज़ा आंवला लेते हैं तो उसमें 6000 यूनिट विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के अलावा आंवले में फौलाद भी कुछ मिक़दार में पाई जाती है, यानी कि जो शरीर को उठान बख्शता है। ये जिस्म के आज़ा को बेपनाह ताकत देता है। इसमें एसिड भी पाया जाता है, कैलिक एसिड। और वैसे मार्केट में जवारिश आंवला सादा आता है जो खून की गर्मी को कम करने के लिए आता है, पेट को जो है ताकत बख्शने के लिए आता है, और आप इसका इस्तेमाल दस्तों में भी कर सकते हैं। आंवला बेपनाह और बहुत सुकून। अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो आप उसको आंवले का जूस पिला दो, उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के बाल सफ़ेद हो गए हों तो ये मेरा रिसर्च करता नुस्खा है कि आंवले का जूस आप रात में, कच्चे आंवले का जूस आप उसको पिला दो। अगर उसके बाल वाइट हो रहे हैं तो उसके बाल यहाँ से जो है काले होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे भैया थे उनके बाल जो है सफ़ेद हो रहे थे, उन्होंने इस्तेमाल करा तो उनके कम से कम 2 महीना में बाल जो वाइट हो रहे थे वो सर के सारे बाल उनके काले हो गए। आंवले का जो जूस है, ये मेरा रिज़ल्ट और रिसर्च करता नुस्खा है। आंवले का जो जूस है वो सफ़ेद बालों को काले कर देता है। अगर किसी के सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो उसके धीरे धीरे काले हो जाएंगे। बट ये है कि क्या करना है, आपको ताज़े आंवला लाने हैं, और आंवले लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको रात को उसको जो है पानी में धो लें और धो के उसको मिक्सी से ग्राइंडर कर लें, और उसका फिर आप जो है जूस निकालें। आप उसको पीस लें, और पीसने के बाद मिक्सी में आप उसको जो है एक कपड़े में ले लें, और उस कपड़े से आप उसको छानें बढ़िया करके। उसमें थोड़ा बहुत आप जो है क्या करें, उसमें जो है थोड़ा पानी डाल दें आप, ताकि जूस पतला हो जाए और आंवले में निकलने में आसानी हो। लेकिन आप पहले उसकी चक्कू से गुठली वगैरह निकाल लेना, क्योंकि मिक्सी में अगर आप करोगे और आपने जू का तू डाल दिया तो मिक्सी आपकी ख़राब हो जाएगी गुठली की वजह से। ये एक बहुत ज़बरदस्त दवा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा टॉनिक है जो आप इस्तेमाल करने के बाद सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं दोगे कि हकीकत में कि आपने कुछ बताया है। आंवले का जो जूस है या फिर आंवला अपने आप में एक प्राकृतिक ग़िज़ा है, इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, हमें बच्चों को खिलाना चाहिए। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो आप इस्तेमाल करें, लेकिन जिनका मिजाज बलगमी है, जिनको बलगम बनता है, जिनको खांसी की शिकायत है, पुरानी खांसी है या बलगमी मिजाज है, फेफड़ों में अंदर बलगम रहता है, तो ऐसे लोगों को
आंवले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिजाज में जो है ठंडा होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप मेरी पूरी वीडियो को देखा करें, आपको बहुत अच्छी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें इलाज कराना है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में मेरी इंस्टाग्राम ID, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके पास इलाज नहीं है और इलाज नहीं होता। ऐसे लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी जड़ी बूटी की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें।